हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी। और आज जिस मुद्दे के बारे में या जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस वर्सेस आर्ग्यूमेंट्स। तो आमतौर पे देखा गया कि जब हम किसी सोशल सेटिंग में मिलते हैं, उठते बैठते हैं, चाहे वो पिकनिक हो, चाहे किसी के घर में कोई डिनर पार्टी हो या और कोई गुरुद्वारे मंदिर में, वी गो देयर विद द इंटेंशन ऑफ हैविंग ए कॉन्वर्सेशन, ताकि हमारा दिल लगा रहा है, एक दूसरे से एंगेज कर सकें। लेकिन होता क्या है कि ये कॉन्वर्सेशन वेरी क्विकली फ्लिप्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट। तो ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए, इसी के बारे में आज बात करेंगे। इसके फाइनल पॉइंट्स क्या हैं। एक बुक थोड़ी कुछ समय पहले मैंने पढ़ी थी, वो है एक हमारे राइटर है अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन। ही इज अ नोबेल लॉरिएट। और उनकी एक बुक थी द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। एंड इन देयर ही इज ट्राई टू आर्ग्यू कि ये जो आर्ग्यूमेंट का फ्रेमवर्क है बातचीत करने में, ये हमारे यहाँ बहुत पुराना है। इट्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, जबकि शास्त्रार्थ होते थे। और चूंकि शास्त्रार्थ जो हैं वो एथिकल सब्जेक्ट्स हैं, हेंस यू जस्ट कैन नॉट सिंपली गिव योर ओपिनियन एंड वॉक अवे। उसमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन चाहिए होता है। एंड देयरफॉर उसमें देयर इज अ विनर एट द एंड ऑफ शास्त्रार्थ एंड देयर इज अ लूजर। तो वो आर्ग्यूमेंट्स है, वो आर्ग्यूमेंट का फ्रेमवर्क है सारा। अब हम उनसे इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं, इतने ज्यादा हमारे बातचीत का हिस्सा बन चुका है। सो वी एंजॉय आर्ग्यूमेंट मोर देन डिस्कशन एंड कॉन्वर्सेशन, आई थिंक। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि जब हम डिस्कशन करें तो उसमें विनर और लूजर ना ढूंढे। अगर विनर और लूजर ढूंढेंगे तो फिर वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगा। तो कैसे इसको अवॉइड करें, इसी के बारे में आज बात करेंगे। और एज यूजुअल हमारे दोस्त हैं, हमारे गेस्ट हैं, रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं, अवनीश भारद्वाज जी, वो जुड़ चुके हैं। वेलकम भारद्वाज जी, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू अमर, वेरी वेल, थैंक यू। तो यार ये देखिए कि आमतौर पे हम जाते हैं किसी के यहाँ, हैं, मिलते जुलते हैं तो डिस्कशन के पर्पज से, बट दैट डिस्कशन वेरी क्विकली टर्न्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट। और इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर वी एंड अप सॉर्ट ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग काइंड ऑफ फ्रेमवर्क ईच अदर। तो इससे कैसे बचा जाए? हाँ हाँ। क्या क्या विचार है आपके? आप पहले कह लीजिए, फिर मैं कुछ बात करता हूँ। हाँ जी। हाँ, नहीं, थैंक यू, वेरी गुड सब्जेक्ट। और इसका मेरे को बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होता है। पर जैसे यू मेंशन्ड आर्गुमेंटेटिव इंडियन जो बुक है, उसमें भी इसके बारे में, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन किया गया है। पर ओवरऑल आई थिंक ये जो वाद विवाद जिसको कहते हैं, तो मैं उसको कहूंगा कि संवाद और विवाद, कब संवाद जो है, संवाद में सद्भावना है, शांति है, और विवाद में विष है और टॉक्सिसिटी है। तो हमारे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि को क्या संवाद है, क्या विवाद है, और कब वो संवाद विवाद में बिगड़ गया है। तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। और उसमें मेरा एक्सपीरियंस है कि जो ज्यादातर हमारा फोकस है, या जो हमें सिखाया जाता है, कंडीशनिंग की जाती है, उसमें फोकस रहता है कंटेंट्स के ऊपर, कि मैं क्या बोलूं, कैसे शब्द यूज करूं, क्या होगा। और फोकस जो नहीं रह जाता है, या हम शायद भूल जाते हैं, या और हमें नहीं भूलना चाहिए, वो कंडीशन पे है। हम्म। कि वो कंडीशन क्या है। सिर्फ अच्छे वर्ड बोलना या पोलाइट रहना ही काफी नहीं है। जो कंडीशन है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। दैट मीन्स द कंडीशन शुड बी सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट। हम्म। अगर वो कोई दूसरा बंदा एग्रेसिव लगेगा, या एकदम से बहुत स्ट्रांग इमोशनल लगेगा, तो अदर पर्सन विल बिकम डिफेंसिव, और फिर वो आर्ग्यूमेंट बन सकता है, या दैट पर्सन विल आल्सो कैन गेट अग्रेसिव दूसरा। तो कंडीशनिंग है। इट इज लाइक इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू हैव हाई क्वालिटी सीड्स एंड प्रॉपर वाटर एटसेट्रा, यू हैव टू प्रिपेयर द सॉइल एज वेल। यस यस। तो आई थिंक अगर कंडीशन पे भी करेंगे, इफ वी मेक इट सेफ, वी मेक इट रिस्पेक्टफुल, तो वो फिर विवाद नहीं रहेगा। और एक और मैं आखिरी पॉइंट डाल इसमें ऐड करूंगा, कि उसमें एक म्यूचुअल पर्पस भी होना चाहिए, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। कि अगर म्यूचुअल पर्पस ही नहीं है, एक आदमी कुछ और चाहता है, दूसरा कुछ और चाहता है, देन आई डोंट थिंक फिर वो विवाद हो सकता है। सो वी शुड ट्राई टू फाइंड ए कॉमन ग्राउंड, कॉमन पूल, विद ए रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी। और कई बार ये थोड़ा मुश्किल होता है, बट देर आर स्किल्स दैट कैन बी डेवलप्ड, टूल्स दैट कैन बी यूज्ड,
और some of us are blessed, वो हमें नेचुरली आए होते हैं, हमारी कंडीशनिंग होती है. सम ऑफ आर नॉट ब्लेस्ड, एंड व्हेन वी आर नॉट ब्लेस्ड, देन आई थिंक वी शुड हैव अ toolkit from which we can take those tools out when we need it the most. Yes. Somehow nature is not very good to us. Unfortunately जब strong emotions होते हैं तो we forget those tools और वो भूल जाते हैं. तो with care and practice, have building develop, I think we can develop these skills Yes, for yes. better communication, better resolution, संवाद में रहे, Yes. सद्भावना में रहे. नहीं, So बिल्कुल. over to you for your thoughts नो on नो, this. थैंक यू. थैंक्स आप. नहीं, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि सद्भावना में रहें और संवाद करें, ना कि वाद और विवाद. देखिए, कुछ सिंपल सी टेक्निक्स होती हैं जब आप किसी से बात कर रहे हैं. एक तो जब आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करें, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ दैट इट इज योर ओपिनियन. अगर आप उसको एज ए फैक्ट बना के, या ये मेरी ही खाली ओपिनियन है और मेरी ही डिस्कवरी है, हालांकि देखिए आपने किसी गूगल से या व्हाट्सएप से होती है प्रेजेंटेशन, ऐसे होगी कि जैसे मतलब ये ना इट्स मेरी फ्रंट लाइन रिसर्च है. तो थोड़ा सा उसको सॉफन करें. अपनी जो प्रेजेंटेशन है, जो आप बात करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ी टेंटेटिवनेस लाएं. और वो टेंटेटिवनेस आएगी ऐसे जैसे कि उसके प्रीकर्सर अगर आप यूज करें कुछ कहने से पहले, कि इन माई व्यू, आई थिंक, और इन माई ओपिनियन, इट्स लाइक दैट. and give some space to others, कि वो अगर आपसे डिसएग्री करें तो कंफर्टेबली डिसएग्री कर सकें. अगर आप इतने अग्रेसिवली किसी से कुछ कह दिया, या इतने फर्मनेस से किसी से कुछ कह दिया कि अगले को डिसएग्री होने के लिए अग्रेसिव होना पड़ता है. हाँ. तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी जो बात का है, मेरे ख्याल से कि जब आप बात करें तो उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस का मतलब नहीं है, यू कैन यूज इंटोनेशन वट एवर. जिस तो अगर कोई बात कहने वाली है तो आप जरूर कहें, लेकिन थोड़ी सी बात में इतनी गैप, अनसर्टेनिटी और टेंटेटिवनेस हो कि अगर दूसरा उसके पास स्पेस हो डिसएग्री करने के लिए पोलाइटली. अगर वो स्पेस ही नहीं बचती तो फिर उसके पास कोई कारण नहीं होता, उसके पास इसको कहते हैं don't put yourself in a tight hole, always leave a wriggle room, so if you have to come out you can come out. can come out and give space to others to express themselves as well. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप पर्सपेक्टिव्स लोगों के डिफरेंट होते हैं. आप किसी के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में, नॉट किसी पर्सन के बारे में, कि सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे होते हैं और आपके कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, और उतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दूसरे के होते हैं और जो आपको पता नहीं होता कि ये हैं. तो जब आप करते हैं तो इतनी उसको रिगल रूम खुद में भी रखें और अपनी लैंग्वेज में भी रखें कि दूसरे को लगे कि अगर यार ये मैं क्या. पॉलिटिकल डिस्कशंस में आमतौर पे हो जाता है कि अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हो, इतना ज्यादा करेंगे, तो दूसरे को लगता है यार ये तो कहने के लिए इससे तो मेरा झगड़ा हो जाएगा. और अगर इसको कुछ, और अगर मैं कहूँ भी इसका ऑल्टरनेटिव व्यू, तो सिवाय झगड़े के और मेरा कोई चारा नहीं बचा इसमें अब. सो कॉन्वर्सेशन रहने देने के लिए उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ऑफ लैंग्वेज चाहिए होती है. तो अगर आप उसका ध्यान दें तो मेरे ख्याल से कॉन्वर्सेशन विल रिमेन कॉन्वर्सेशन. अभी जैसे आप और हम बात करते हैं तो वी इंडल्ज इन कॉन्वर्सेशन. तो आप एक व्यू पॉइंट, मैं उसको डिसएग्री. हाँ. सो मेरा तो यही है कि उसको इतना फोर्सफुली ना रखें. इतनी अपनी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा इन माई व्यू, इन माई ओपिनियन वगैरह अगर आप कहें पहले, तो थोड़ी सॉफ्टन हो जाती है और दूसरे को लगता है भी इसका अपना ही विचार है, ये कोई अल्टीमेट ओपननेस है, डिवाइन ट्रूथ नहीं है ये, and I can disagree with that. तो ये 100%. I fully agree. Actually, this is very beautifully expressed और very good skill set है. इसको actually इसमें एक और ऐड कर सकता हूँ मैं कि इसको मैं एक contrasting करना बहुत बेटर हो जाता है. So for example, you said कि absolute truth नहीं होती है, तो you should talk tentative कि ये मेरा ओपिनियन है और मेरा ओपिनियन ऐसा है at this moment, और शायद मेरी समझ ऐसी है. दूसरा हो सकता है कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, आई मीन दिस एंड आई डोंट मीन दिस. यस, कि मेरे को, मैं आपको ये समझा रहा हूँ पर ये मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ. या मेरे को, हाँ, उसमें थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आती है व्हेन वी हैव अ कंट्रास्टिंग. उसमें क्या है क्या नहीं है दोनों हो. अगर सिर्फ क्या है पे छोड़ दिया तो जो क्या दूसरा लोग क्या नहीं है भी समझ सकते हैं. अगर उसको हम थोड़ा सा ब्रॉड कर दें, उसको कहते हैं कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स टेक्निक. या कि आई मीन दैट वी हैव टू अचीव दिस, वी वांट टू डू दिस, बट आई डोंट मीन टू हार्म एनीबॉडी, आई डोंट मीन टू पुश यू इनटू अ कॉर्नर, और आई डोंट मीन कि आप लोग ये ना करें. पर ऐसे है कि कैन वी फाइंड सम वेज
Yes. for common ground on Yes. that. तो Yeah. बहुत That's अच्छा very good. है. नहीं, that's very good. Thank you. Thank you अवनीश जी. तो इसको यहीं अब हम समेटते हैं और next time. हाँ, I think we should also invite people अगर उनके भी बहुत experiences होंगे और what techniques have helped them, so it will be good to hear from others as well. Yeah, absolutely. Yeah, Last if time भी people हमने can put in the comments, yeah. Yeah, last time हमने request करी थी कि if someone is interested in any topic that we should discuss, or if they want to participate in the discussion, just leave a note or a comment in YouTube or Facebook, and we'll be happy to have a chat with them. Delighted to have a chat with them. So आज इसको यहीं समेटते हैं सब. अगले बार किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे. Okay जी, bye. Thank you. Bye bye.